प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था और अब्राहम को चुनकर अब्राहम से कहा कि अब्राहम, जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर जा और तेरे बाप का देश, तेरे बाप का घर छोड़ दे और यहाँ से तू निकल। और परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश दिखाया और साथ में परमेश्वर ने ये भी बात बताई कि अब्राहम, मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूँगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को ये भी बताया कि अब्राहम, तू बाहर निकल और आसमान के सितारे जो है उसको गिन कर बता। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता। तो बोले, इतनी संतान मैं तेरी होने दूंगा। फिर परमेश्वर एक बार समुद्र के पास लेकर गए और वहाँ पर जाकर बताया कि ये जो समुद्र की रेत है उसको गिन ले। अब्राहम बोलते, परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता। तो बोले, इतनी तेरी संतान होगी। एक बार परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल कर बोला, ये जो मिट्टी है उसके जो कण है उसको गिन कर बताए। अब्राहम बोलते, परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता। तो बोले, इतनी तेरी संतान होगी। बार बार परमेश्वर दर्शन देते थे, लेकिन अब्राहम और सारा बांस थे, उनको औलाद नहीं हो रही थी। चलो, बाद में इसहाक हुए और बात अलग से। लेकिन इसहाक और रिबका, तो इसहाक की शादी के 20 साल हो गए, तब तक इसहाक को भी कोई संतान नहीं था। रिबका भी बांस थी। उसके बाद उनको जुड़वा बच्चे हुए, एक थे याकूब। याकूब ने शादी की राहेल के साथ, तो राहेल भी बांस थी। राहेल को भी संतान नहीं हो रही थी। तो सवाल ये है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये तीनों बांस क्यों? या तो अगर उनकी पत्नियों की बात करें तो सारा, रिबका और राहेल, ये तीनों बांस क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अब्राहम 75 साल के थे और उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी। बहुत पैसे वाले थे, उनके घर में पैदा हुए 318। उनके पास तो सैनिक थे, राजा के समान उनका जीवन था। बहुत धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे और मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इसी अब्राहम को चुना और अब्राहम को चुनकर बोला, अब्राहम, जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर चला जा, अपने बाप के घर को छोड़ दे, ये देश को भी तू छोड़ दे और मैं तुझे औलाद दूंगा। जब अब्राहम ने ये बात सुनी कि औलाद, तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि पैसे वाले थे, 75 साल के हो चुके थे और अभी तक औलाद नहीं थी। समझो, अगर उनकी शादी इसहाक की तरह अगर 40 साल में भी हुई हो तो 35 साल हो गए थे शादी को, अभी तक एक भी औलाद नहीं थी। अभी औलाद नहीं है, बे औलाद है, पैसे वाले, तो क्या उन्होंने कुछ किया नहीं होगा? 100% अब्राहम ने उस वक्त जो भी अस्पताल होंगे या तो वैद्य हकीम होगा, उनके पास चक्कर लगाए होंगे, कई लोगों के पास गए होंगे, दूसरे देश में जाकर भी दवाई लेकर आए होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हो सकता है अपने देवी देवता कोई बहुत कुछ बोला हो, लेकिन वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं और काफ़ी निराश होंगे। पैसे थे, लेकिन पैसे का इस्तेमाल करने वाला, खर्च करने वाला अभी तक कोई आया नहीं। तो इब्राहिम इस बात से बहुत दुखी होंगे और उस वक्त परमेश्वर ने दर्शन दिया, हे अब्राहम, मैं तुझे औलाद दूंगा। और अब्राहम खुश। अगर परमेश्वर ने बोला होता यहाँ से निकल, मैं तेरा कारोबार और भी बढ़ाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता अब्राहम जाते। लेकिन परमेश्वर ने बात की, औलाद की, मैं तुझे औलाद दूंगा। चलो, अब्राहम वो बांस से, उनको औलाद नहीं हो रही थी, सारा को भी औलाद नहीं हो रही थी। हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो दोनों परमेश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए ऐसा हम मान लेते। अभी वो लोग परमेश्वर के कहने के अनुसार निकल गए और उस वक्त अब्राहम 75 साल के थे, सारा 65 साल की थी। उसके बाद अब्राहम 99 साल के हो गए और उनकी पत्नी जो थी वो भी 89 साल के हो गई। अभी तो उसको बीज बनना भी बंद हो गया। अभी भी वो तो बांस है, परमेश्वर में आने के बाद भी बांस है, अभी भी औलाद नहीं हो रही। परमेश्वर में आने के 24 साल के बाद भी इनको औलाद नहीं हो रही। ऐसा क्यों? क्यों सारा जो है वो बांस है? चलो, उसके बाद उनको इसहाक हुए। इसहाक की शादी 40 साल में हो गई रिबका के साथ।
जब रिबका शादी कर कर इसहाक के पास आई तो बाइबल में लिखा है रिबका भी बांझ थी। इसहाक 60 साल के हो गए, तब तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी। देखो अब रिबका क्यों बांझ? इसहाक तो अच्छे थे, उस वेदी के ऊपर बलिदान होने के लिए खुद सो गए थे, परमेश्वर में अच्छे चलने वाले। अब्राहम ने भी उनकी परवरिश अच्छी की थी, परमेश्वर की पहचान दी थी, तो फिर इसहाक को तो औलाद हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन परमेश्वर में चलने के बाद भी इसहाक को कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद उसने प्रार्थना की और जुड़वा बच्चे हुए। उसमें एक थे याकूब। याकूब गए अपने मामा के घर, वहाँ पर जाकर मामा से कहा कि मुझसे आपकी छोटी बेटी के साथ शादी करनी है, क्योंकि इसहाक और रिबका दोनों ने कहा था कि वहाँ जाकर शादी कर लेना। तो दो बेटी थी तो तय तो करना था किसी के साथ शादी करना। राहेल पसंद आ गई, बोले इसके साथ शादी करवा दो। तो लाबान ने क्या किया, बड़े वाले की शादी कर ली, लिया की शादी कर ली। रात में याकूब को नहीं पता चला, सुबह उठ कर देखा, अरे तो मेरे साथ धोखा हो गया। वो गए लाबान के पास, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो राहेल के साथ शादी करने को बोला था। बोले कोई बात नहीं, वो भी दूंगा ना, 7 साल और मजदूरी कर। चलो राहेल के साथ भी शादी हो गई। अब क्या हुआ, लेहा जो थे उसको औलाद होने लगी, लेहा की जो दासी थी उसको भी याकूब से औलाद होने लगी, राहेल की जो दासी थी उसको भी याकूब से औलाद होने लगी। लेकिन राहेल जो मेन थी उससे औलाद नहीं हो रही थी, राहेल बांस की। अभी याकूब भी परमेश्वर में अच्छे चलने वाले, लेकिन याकूब, इसहाक और अब्राहम। और जब बाइबल पढ़ते तो बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैं 3 लोग तो परमेश्वर के लिए खास थे। और देखो इनकी पत्नियां बांस थी, क्यों ऐसा? परमेश्वर उनको औलाद देना क्यों नहीं चाहता? बाद में दी, शुरू से दे देते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके पास सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, समझ लो 50,000 का, आपने कमाई की, आपने मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया, जाकर खरीद लिया, या तो आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए जाकर आपने खरीद लिया। वैसा ही मोबाइल और बहुत लोगों के पास होगा। ये कंपनी एक मॉडल कहाँ बनाती है, ढेर सारे मॉडल निकालती है, तो ऐसे मोबाइल खरीदने वाले ढेर सारे लोग होंगे। लेकिन वही मॉडल जो आपने खरीदा, अगर मैं खरीद कर आपको गिफ्ट दे दूँ, लो भाई साहब ये मेरी ओर से मोबाइल रखो, और मालूम उसकी खुशी कुछ अलग होगी। और अब आपके पास 2 मोबाइल हो गए, दोनों सेम टू सेम, दोनों एक कंपनी में एक तरह से ही बनाए, एक ही रीति से बनाए, एक ही मशीन पर बनाए। आप किसी को बोलोगे देखो ये वाला मोबाइल है वो मैंने खरीदा, और ये वाला मोबाइल है मुझे गिफ्ट मिला। गिफ्ट की वैल्यू कुछ और हो जाती, उसको हम अच्छी तरह से संभाल कर रखते। अभी अब्राहम को अगर औलाद हो गई होती, वो आम औलाद होती, इस्माइल की तरह। इस्माइल आम औलाद थे, हाजिरा के पास गए, औलाद हो गई। उसी तरह से सारा के पास गए और इसहाक भी हो गए। लेकिन इसहाक वो थे जिसके लिए परमेश्वर ने ऐसा बोला, मैं दूंगा, चाहे आपके पास 1 औलाद है, चाहे 2 औलाद है, चाहे 4 औलाद है, वो सभी एक समान ही पैदा हुए। लेकिन अगर परमेश्वर बोले मैं तुझे दूंगा, और उनमें से एक वो है कि परमेश्वर ने दिया, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी 3 औलाद है, लेकिन ये वाला जो है ना वो मुझे परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे दूंगा और मुझे दिया। मैं मेरे खुद की बात करूँ, मेरी 4 संतान है, लेकिन मेरा जो बेटा है उसके लिए मुझे सपना आया था, और परमेश्वर ने मुझे बताया था मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और उन्होंने बेटा दिया ठहराए वक्त पर, तो वो खास हो गए। तो उसी तरह से जब परमेश्वर देते तो वो खास चीज़ हो जाती है, वो खास बात हो जाती है। और परमेश्वर अब्राहम को खास देना चाहते थे। आम तरह से जो पैदा होते हैं ऐसा बेटा नहीं, एक खास बेटा देना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम मैं तुझे औलाद दूंगा। अब्राहम इसीलिए बांझ थे क्योंकि परमेश्वर उनको अपनी ओर से कुछ देना चाहते थे। और जब अब्राहम परमेश्वर में आए, परमेश्वर के पीछे चलने लगे, परमेश्वर के उपस्थिति में चलने लगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और सिद्ध होते गए, वैसे ही परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया अपनी ओर से। अब इसहाक को बेटा हो गया होता तो आम होता, लेकिन इसहाक को पता चला मेरी स्त्री बच्चे नहीं पैदा कर सकती, बांझ है,
तो इसहाक ने परमेश्वर से बोला परमेश्वर औलाद दो, तो देखो परमेश्वर ने औलाद दी। तो देखो याकूब की तरह कितनी बढ़िया औलाद मिली परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से औलाद थी। और फिर याकूब की बात करें, लेआ से होती गई, उनकी दासी से होती गई, राहल की दासी से होते गए औलाद। लेकिन जो मेन पत्नी थी राहल, उससे तो औलाद नहीं हो रही थी। और आखिर में परमेश्वर ने उसकी भी कोख खोल दी और बेटा दिया। मालूम है कौन था? यूसुफ। देखो कितना बढ़िया, गुलाम बनने के बाद भी वो मिस्र का राजा बन गया, देखो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, देखो। और यूसुफ की वजह से पूरी दुनिया बचाई गई, कितना बढ़िया। तो जब परमेश्वर बोलते हैं मैं दूंगा, वो बात बहुत बढ़िया होती है। अभी आप परमेश्वर से कब मांगोगे? जब आपके पास नहीं है ना। तो आपकी शादी हो गई, 1 महीने के बाद आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, 10वें महीने में उसने बच्चा दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ। अब आप मांगोगे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे औलाद दो, परमेश्वर मुझे औलाद दो, क्योंकि मिल ही चुकी है, दूसरा भी बेटा हो गया। कौन सा परमेश्वर से आप मांगने वाले हो? नहीं मांगने वाले। अगर आपके पास पढ़ाई करने के बाद तुरंत जॉब मिल गई, आप परमेश्वर जॉब मांगोगे? नहीं मांगने वाले। अगर आपके पास पैसे और आपने दुकान में जाकर मोबाइल खरीद लिया, आप खरीद सकते हो इसलिए आपने खरीदा, क्या आप परमेश्वर से मांगोगे? नहीं मांगोगे। तो परमेश्वर से कब मांगोगे? जब आप मेहनत करोगे, जब आप दौड़ोगे, भागोगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलेगा, तब आपके पास एक ही उपाय है, एक ही हल है, परमेश्वर के पास चलो। आपको औलाद नहीं हो रही, आपने दवाई ली, आपने IVF करवाया, ये वो बहुत कुछ हुआ, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्या? चलो परमेश्वर के पास चलते, परमेश्वर के पास मांगे। और परमेश्वर देते तो कैसा देते? मैं ऐसा वैसा दे सकता हूँ, कोई कंपनी ऐसा ऐसा मोबाइल दे सकते, लेकिन परमेश्वर अगर कुछ दे अपनी ओर से, वो चीज़ कैसी होगी? मुझे बाइक गिफ्ट में मिली थी, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। जब बाइक खरीदने के लिए गए थे उस भाई साहब के साथ, मैंने पूछा इसका एवरेज, बोले कंपनी इसका एवरेज देती है 85, तो मान लो 75 के करीब आपको तो एवरेज मिल जाएगा। मेरा कंपनी 85 देती है ना, तो मेरी बाइक 90 देगी। क्यों? ये आपकी कंपनी की नहीं है, मेरे परमेश्वर मुझे दे रहे। और मालूम है उसका एवरेज आता था 107 किलोमीटर। एक गैरेज वाले ने मुझसे पूछ लिया, भाई साहब इसका एवरेज कितना है? मैंने बोला 107। बोले एवरेज कम करवा दो, इंजन ख़राब हो जाएगा। मैंने बोला तू नहीं समझेगा इस बात को। जब परमेश्वर देते हैं ना, वो बातें कुछ अलग हो जाती है, वो बात कुछ अलग से हो जाती है। परमेश्वर देते हैं, चाहे संसार की चीज़ समझ लो या अपनी ओर से बेटा बेटी समझ लो, लेकिन परमेश्वर जो भी दिलाएंगे ना, वो बेहतरीन होगा, वो बहुत बढ़िया होगा। और इसलिए परमेश्वर ने सारा को कुछ नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर उसको बहुत बढ़िया देना चाहते थे। परमेश्वर ने रिबका को बेटा बेटी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि परमेश्वर बढ़िया देना चाहते थे। परमेश्वर ने राहल को बेटा बेटी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि परमेश्वर उसको कुछ बढ़िया देना चाहते थे। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, मैं बोलता हूँ परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर आपके लिए कुछ बढ़िया रख रहे, कुछ बढ़िया रखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर आपको नहीं दे रहे। प्रार्थना करो, मांगो, उपवास करो, विश्वास से मांगो और परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।